नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे डेलेड सेविंग टाइम के बारे में। रीसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट ने एक बिल पास किया है डेलेड सेविंग टाइम को परमानेंट बनाने के लिए। तो आज इस वीडियो में डेलेड सेविंग टाइम के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। जितने कंट्रीज आपको ब्लू कलर में दिख रहा है उन कंट्रीज में डेलेड सेविंग टाइम वाला सिस्टम फॉलो होता है। क्या होता है डेलेड सेविंग टाइम? नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, डेलेड को सेव करना है। देखिए, आप सबको पता है अर्थ का रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बदलते हैं। अब मार्च महीने से स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। कहां पे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। मार्च महीने से करीब देखिए सितंबर तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्टेड रहता है। इसलिए क्या होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिन जो है लंबा रहेगा, रातें जो है छोटी रहेगी। अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला जगह है उधर दिन और लंबा रहेगा और रातें जो है छोटी रहेगी। अब दिन और लंबा रहने का मतलब क्या हो गया? डेलेड ज्यादा मिलेगा। तो इस डेलेड को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे करते हैं। इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा? इंप्लीकेशंस आर वेरी सिंपल दोस्तों। आपकी हर एक्टिविटी जो है 1 घंटा पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हर दिन 6 बजे उठने वाला एक इंडिविजुअल होगा, आपकी घड़ी में 6 बज रहा होगा पर एक्चुअली क्या टाइम है? 5 बजे। आप रोज 8 बजे ऑफिस के लिए निकलने वाला एक इंडिविजुअल होगा, आपकी घड़ी में 8 बज रहा होगा पर एक्चुअली आप कब निकल रहे हो? 7 बजे। आप हर दिन 5 बजे ऑफिस छोड़ने वाला एक इंडिविजुअल होगा, आपकी घड़ी में 5 बज रहा होगा पर आप कब छोड़ रहे हो ऑफिस? 4 बजे। तो इससे आपको ऑफिस से आने के बाद भी सनलाइट मिल जाएगा, आपको और काम करने की एनर्जी रहेगा। आप सोचिए, आप ऑफिस से जब 6 बजे या 7 बजे निकलते हो, अगर रात हो जाता है फिर कुछ करने का मन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ये जो डेलेड है इसे मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, घड़ी को 1 घंटा आगे करते हैं और जो डेलेड बचता है उन्हें कुछ और एक्टिविटीज में यूज करते हैं। इसे बोलते हैं डेलेड सेविंग टाइम। अब ये डेलेड सेविंग टाइम कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये भी हम देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज में क्या करते हैं, हर साल मार्च महीने के सेकंड संडे सुबह 2 बजे डेलेड सेविंग टाइम शुरू हो जाता है। मतलब हर साल मार्च महीने में सेकंड संडे सुबह 2 बजे को सारे लोग अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे करते हैं। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा फर्स्ट संडे इन नवंबर तक। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपकी घड़ी जो है 1 घंटा आगे रहेगा। नवंबर महीने में फर्स्ट संडे को पीछे 1 घंटा करेगा, मतलब नॉर्मल टाइम हो जाएगा। तो ये होता है डेलेड सेविंग टाइम। द आइडिया बिहाइंड द क्लॉक शिफ्ट इज टू मैक्सिमाइज सनलाइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो मैक्सिमम सनलाइट मिल रहा है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ये डेलेड सेविंग टाइम का ऑब्जेक्टिव है। अब ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज में मार्च महीने में सेकंड संडे को 2 बजे डेलेड सेविंग टाइम शुरू हो जाता है। मतलब सारे लोग 2 बजे को 3 बजे कर देंगे। ठीक है, ये फॉलो होता है यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको में। अलग अलग कंट्रीज में ये जो टाइमिंग है ये भी अलग अलग है। जैसे कि ग्रीनलैंड में 10 को 11 बना देते हैं, क्यूबा में 12 को 1, यूरोप में 1 से 2। तो इस तरह अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइमिंग से। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। तो ये डेलेड सेविंग टाइम की हिस्ट्री क्या है? ये पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर यूएस में एज एन एनर्जी कंजर्वेशन ट्रिक यूज किया था। इसके बाद 1960s में डेलेड सेविंग टाइम एक नेशनल स्टैंडर्ड बन गया। तो 1960 से अभी तक डेलेड सेविंग टाइम वाला जो सिस्टम है ये फॉलो हो रहा है। अब यूएस सेनेट में जो बिल पास हुआ है उस बिल के हिसाब से डेलेड सेविंग टाइम को परमानेंट बना दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, मार्च में 1 घंटा आगे, नवंबर में 1 घंटा पीछे। अब कोई आगे पीछे नहीं होगा। मार्च में जो 1 घंटा आगे करेगा ना वही परमानेंट रहेगा, नवंबर में उसे पीछे नहीं किया जाएगा। मतलब यूएसए में हमेशा के लिए 1 घंटा आगे होने वाला है। आप समझ गए? अब देखिए, ऐसा डिसीजन यूएस सेनेट ने क्यों लिया, इसके पीछे का रीजंस क्या है, यह समझने के लिए डेलेड सेविंग टाइम का डिसएडवांटेजेस समझना होगा। वैसे डेलेड सेविंग टाइम का इतना कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, बस एक ही डिसएडवांटेज है जो ट्रांसिशन में होता है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए मार्च में 1 घंटा आगे होता था, नवंबर में 1 घंटे पीछे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के सेकंड संडे तक नॉर्मल टाइम चलता है।
अब मार्च के सेकंड संडे सुबह 2 बजे सडनली 1 घंटा आगे हो जाता है, तब क्या होगा दोस्तों? आप खुद सोचिए, आपकी लाइफ में अगर सडनली 1 घंटा आगे करोगे तो आपकी पूरी जो एक्टिविटी है वो बिगड़ जाएगा। वैसे यूएसए वालों को पता है मार्च के सेकंड संडे सुबह 2 बजे टाइम जो है 1 घंटा आगे होने वाला है, तब भी प्रॉब्लम्स रहते हैं दोस्तों, क्योंकि 4-5 महीने से एक टाइम फॉलो हो रहा था और सडनली 1 घंटा आगे हो गया। सारे ऑफिस टाइमिंग्स, स्कूल टाइमिंग्स सब कुछ चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? अब एक रिसर्च हुआ इसके बारे में, मतलब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है इस ट्रांसिशन में। तब यह पता चला कि लोगों की नींद जो है वो 1 घंटे तक डिस्टर्ब होता है इस ट्रांसिशन की वजह से। अब अगर आप रात को ठीक से सोओगे नहीं तो अगले दिन आपको कुछ करने का मूड रहेगा क्या? नहीं, आप पूरे मूडी रहोगे, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है यूएस में ट्रांसिशन के 1 हफ्ते तक, मतलब मार्च सेकेंड संडे सुबह 2 बजे जब टाइम 1 घंटा आगे हो जाता है, उसके बाद 1-2 हफ्ते तक लोगों में प्रॉब्लम रहता है। लोगों की नींद ठीक से नहीं होता है, लोगों को डेली एक्टिविटीज प्लान करने में दिक्कत होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं केवल 1-2 हफ्ते के लिए। अब स्टडीज ने यह भी बोला इंक्रीज इन फैटल क्रैश रेट ऑल्सो। आप देखिए, मार्च सेकेंड संडे को जब यह ट्रांसिशन होता है उसके बाद 1 हफ्ते तक कार एक्सीडेंट रेट भी ज्यादा है, क्योंकि लोगों की नींद पूरी नहीं होती है। इसलिए अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं ड्राइविंग करते करते, तब आंखें बंद हो जाता है, इसलिए एक्सीडेंट्स होता है। तो यह पता चला मार्च के महीने में सेकेंड संडे के बाद 1 हफ्ते में 5.4% से 7.6% तक एक्सीडेंट रेट जो है इंक्रीज हो गया। और भी है, रोड डेथ्स में भी इंक्रीज देखने को मिला। मतलब इन्होंने मार्च के सेकेंड संडे के बाद जो मंडे है उसे एक नॉर्मल मंडे से कंपेयर किया था। अब यह पता चला नंबर ऑफ रोड डेथ्स भी इंक्रीज हुआ। नॉर्मल मंडे में 78.2 था पूरे देश में डेथ रेट, और उस मंडे में 83.5 का एवरेज देखने को मिला। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ ए चेंज्ड स्लीप शेड्यूल वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन ए हायर रेट ऑफ वर्कप्लेस इंजुरीज। आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, रात को ठीक से सोओगे नहीं तो अगले दिन आपका जो काम है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप कोई डेस्क जॉब कर रहे हो तो कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे सोता रहेगा। अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको कोई हैवी जॉब है, तो वर्कप्लेस इंजुरीज होने का भी चांसेस है। और यह भी पता चला स्टडी से स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप नजर आया। इवन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स भी देखने को मिला, पूरा ये ट्रांसिशन की वजह से। तो बेसिकली डेलेड सेविंग टाइम का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा है, डेलेड सेव होता है, एनर्जी मेंटेन रहता है, पर ये जो ट्रांसिशन होता है मार्च के महीने में, तब प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए अब यूएसए ने क्या डिसाइड किया कि कोई ट्रांसिशन नहीं चाहिए भाई, हमेशा के लिए 1 घंटा आगे ही रखो। हम जो डेलेड सेविंग टाइम फॉलो करता था वही हमारा नॉर्मल टाइम होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा डेलेड सेविंग टाइम के बारे में और यूएस सेनेट ने जो बिल पास किया उसके बारे में। अब ये यूएस सेनेट में पास हुआ है, अब ये जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। इंडिया जैसा यूएसए में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है, ये बात आपको पता होगा। तो ये जो एक्ट है सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट, सेनेट में पास हुआ, अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएंगे। उसके बाद इंडिया जैसा ही प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जाएगा। अगर ये सारे प्रोसीजर्स ठीक से कंप्लीट हो जाता है तो ये एक्ट जो है विथ इफेक्ट हो जाएगा नवंबर 2023 से, राइट? तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।